अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। इस्लामी तालीमात में है हर दिल का हुर्मत का राज। इस्लामी तालीमात में है हर दिल का हुर्मत का राज। जहाँ इज्जत हो वहाँ बसती है अमन के आवाज़। सदर अली वकार मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे साथियों, आज हम बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं और वो है इस्लामी तालीमात और मुआशरती मसाइल। सबसे पहले मैं खुदावंद तआला को लाख लाख हम्द व शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे ये सुनहरा मौका से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। दोस्तों, मुआशरती मसाइल हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है, मगर उनका हल इस्लामी तालीमात में हो के भी हम में से कई लोग वह देखा नहीं पाते। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता मज़हब है जिसमें हर पहलू पर रहनुमाई दी गई है, चाहे वो अफराद की दाती ज़िंदगी हो या माशरती निज़ाम की तंजीम। क्योंकि जब जुल्म और उर्बत और बदतमीज़ी ज़्यादा होते इस ज़माने में भी हम पुराने कुरानों के आयतों को याद में क्यों लेता है जो हम मुसलमानों के लिए काफ़ी था कि अल्लाह के इरशाद है वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, के लोगों से अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो। इस्लामी तालीमात हमें यह बताती है कि मुआशरती तालीकात में हुस्न सलूक और अखलाकी उसूलों को परवरी करना ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे के साथ इस हुस्न सलूक को अपनाते हैं तो ऐसा ही सब लोग कर दिया है तो इस मुआशरती मसाइल खुद ब खुद कम होने लगते हैं। हज़रात, अगर हम उर्बत और इक्तिसादी मसाइल को देखो जो दोनों भी इस मुआशरे को बहुत मुतासर किया है। सबसे पहले मुझे कहना याद में आता है कि शुक्रिया के मौत सभी को आती है, शुक्रिया के मौत सभी को आती है, वरना अमीर इस बात का भी मजाक बनाता और ईबता इसलिए मर गया। यानी जब उर्बत इतनी बड़ी मसला और फ़र्क़े का वजू बन चुकी है तो वो कितनी बड़ी अफसोसने की बात है। लेकिन यहाँ भी इस्लाम एक अलग ही बात है जिसने ज़कात और सदका को न सिर्फ एक अमल इबादत पर करार दिया है बल्कि उनके जरिए एक मुआशरती इंसाफ की राह हमरार की है। और क्या जुल्म के देखो, इस्लाम हमेशा उसे भी सदेबाब करने की कोशिश की है। कुरान मजीद में फरमाता है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान, कि यकीन से तुम्हें अल्लाह अदल व इंसाफ और हुस्न सलूक का हुक्म देता है। इस्लाम में हर इंसान की इज्जत दी गई है और मुख्तलिफ मदाहिब के दरमियान में भी इस्लाम हमेशा दूसरों के मदाहिबी अकायद का एहतराम करना सिखाता है और हम फर्द को उनकी आज़ादी भी। इस्लामी तालीमात में दोस्तों, इस्लामी तालीमात में इन मुआशरती तालीकात, इन मुआशरती मसाइलों के लिए एक जामी और एक अमली रास्ता मौजूद है जिसे अगर हम अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बना दिया है तो न सिर्फ एक फ़र्द की ज़िंदगी रोशनास होगा बल्कि पूरा माशरा खुशहाल और तरक्की याफ्ता होगा। इसलिए ही हमें उस कुरान और किताबों को, उसूलों को अपना कर इन मुआशरती जिम्मेदारियों को समझना होगा ताकि हम एक बेहतर मुआशरा को तशकील दे सके। आखिर में मैं एक और कलाम बोलना चाहूँगा कि इख्तिलाफात को इत्तिहाद का रंग दो, इख्तिलाफात को इत्तिहाद का रंग दो, अमन की राह में यकजहती का संग दो। शुक्रिया, मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलिल करीम। दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं, दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं, करा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब ज़री गम अयार होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, आज हमें जिस अहम मौजू पर गुफ्तगू का मौका दिया गया है वो है इस्लाम व मगरिब और जदीद चैलेंजेस। ये एक मुसलमान हकीकत है कि इस्लाम और मगरिबियत में, सकाफती इस्लामी और मगरिबी तहजीब में इब्तिदाई से नज़रियाती जंग चली आ रही है। वजह सौफ है कि इस्लाम एक हकीकी मज़हब है जबकि मगरिब वाले इसके नियामतों से मारूम है, जबकि मगरिब वाले इसके नियामतों से मारूम है।
इस्लाम की हक़ानियत की गवाही खुद परवरदिगार दे रहा है। लिहाजा कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नज़दीक सिर्फ सच्चा मज़हब इस्लाम है। बल्कि जबकि अहले मग़रिब या तो तहरी शुद्धा मज़ाहिब के पैरोकार है या फिर सर्रे से मज़ाहिब के मुनकर है। मज़हब इस्लाम खुदा के कवानीन से चलता है, जबकि मग़रिब के फ़लसफ़े इंसानी अकल का इजादत है। मग़रिबी अफ़कार इंसान को अकल का परहेज़तर बनाई, जबकि इस्लामी तालीमात इंसान को अकल का हाकिम बनाई। अज़ीज़ानी किरामी, मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन ने जदीद चैलेंजेस का सहारा लिया और जिद्दत पसंदी आज़ादी अयाली। मेरे दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिते हयात है जिसमें इसमें हर चीज़ के लिए रहनुमाई मिलती है। मगर मग़रिबी तहज़ीब ने बिल्कुल अलग कैसे, और उन्होंने वहाँ इंसान को जो चाहिए खाइए, जो चाहिए पिए, जो चाहिए बोलिए, जो चाहिए खाइए। किसी के तोहन वहाँ अफकार की आज़ादी मानी जाती है, किसी के खिलाफ ज़हर उगलने को वहाँ बोलने की आज़ादी की ताबीर दी जाती है, किसी के हलाक के कत्ल आम को वहाँ आज़ादी की ताबीर दी जाती है। यही वजह है आज इसकी वजह से दुनिया में इस्लाम मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना रहे हैं। मेरे दोस्तों मुआशरे हालात बद से बदतर है और अदलो इंसाफ किस्सा का पारियाना बन चुका है और इंसान लहलुआ है। जभी तो अकबर अलाहाबादी ने कहा, ये मौजूद तरीके राही मुल्के अदम हो गए, ये मौजूद तरीके राही मुल्के अदम हो गए, न ये तहदीब हो गए, न ये सामान बहम हो गए, न खातून पर रह जाएगी ये पर्दे की पाबंदी, न घूंघट इस तरह से राय सोनम हो गए। अकायद पर क़यामत आएगी तरमीमी मिल्लत पर, नया काबा बनेगा मगरिबी पुतली सोनम हो गए। अजीज़ानी गिरामी, अल्लाह ताला से मेरे दुआ है इन चैलेंजेस को मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि अहलि सिद्क़ि वल वफ़ा, अम्मा बाद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नया सुबह शाम पैदा कर। मुहतरम सामिईन किराम और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ये मुमिनो तुम्हें सबसे बेहतरीन उम्मत बना। और हदीस शरीफ का तर्जुमा यह है कि जो शख्स जिसकी मुशाबहत अख्तियार करेगा तो उन्हीं में शुमार किया जाएगा। आज इस अहम मौजू पर इस्लाम और मग़रिब और जदीद चैलेंजेस के मुतालिक चर्चा करने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरे आका के दीवानों, मग़रिबी माशरत के आज़ादी, सेकुलरिज्म और इंसानियत के बुनियादी हैसियत दी गई है। इस्लामी माशरत के दारो मदार अल्लाह की रज़ा वही और शरीयत पर है। मग़रिबी माशरत की तलकीद ने इस्लामी माशरत को कमज़ोर कर दिया है, जिसके नतीजे में ख़ानदानी निज़ाम, रिवायती इक़दार और अखलाक में यार मुतासर होते हैं। हाज़िरीन जलसा, आज का सबसे बड़ा चैलेंज मादियत पसंदी और सेकुलरिज्म का फैलाव है। मग़रिब में मजहब को अक्सर ज़ाती मसला समझाता है, जबकि इस्लाम एक जामे दिन है जो ज़िंदगी के हर शोबे में अपने उसूलों के मुताबिक अमल करना चाहिए, हाँ वो सियासत हो, माईशत और माशरत। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, यानी ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये आयत हमें बताती है कि हमें अपनी ज़िंदगी की हर पहलू में दीन इस्लाम के मुताबिक अमल करना चाहिए। आज हम देख सकते हैं सोशल मीडिया ने जहां मालूमात की रसाई को आसान बनाया है, वही उसके ज़रिए गैर इस्लामी नज़रियात और मग़रिबी ज़काफ़त और नामनासिब मवाद की भी तरवीज हो रही है। हमारे नौजवान नस्ल इस मवाद से मुतासर हो रही है, जिसके वजह से इस्लाम के बारे में उलझन पैदा हो रही है। मेरे आका के मानने वालों,
आज और अभी मुसलमान अपने इल्मी वरासत के तरफ वापस लौटना होगी और जदीद उलूम में महारत हासिल करनी होगी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जदीद मसाइल का हल निकालने के लिए तहकीक की ज़रूरी है। माहिर के जानिब से आने वाले नजरियात और तसव्वुरात को अमदादुन कबूल करने के बजाय उनका तनकीदी जायज़ लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन से नजरियात इस्लामी उसूलों के हम आहंग है और कौन से नहीं। मज़े सामईन, इस्लाम एक कामिल दिन है जो हर दौर के लिए रहनुमाई फराहम करता है। हमें दीन इस्लाम के मुताबिक जदीद चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। माहिर भी दुनिया को मुस्बत पहलुओं से भी सीखना चाहिए। हमें एक ऐसी इस्लामी शनात को फ़रोग़ देना चाहिए जो दीन और दुनिया में तवाज़ुन कायम करे, हमें दुनिया में अपनी हकीकी पहचान फराहम करे। अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम पर अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम पर कदम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर जलसा और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, आज के इस पुरकार महफिल बनाम सिबाक में हमें इस्लामी तालीमात और मुआशरती मसाइल के मौजू पर रोशनी डालने के लिए मौका फराहम किया गया है, जिस पर मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, इसीलिए कि ये एक ऐसा मौजू है जो बड़ी अहमियत का हामिल है। क्योंकि इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है बल्कि एक मुकम्मल ज़ाबित हयात का नाम है जो इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के हर पहलू पर मुहित है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात क्या है और इस्लाम अपने मानने वालों से क्या तकाजा करता है। जब हम इन सवालों पर गौर करते हैं तो जवाब मिलता है, ये इस्लाम की तालीमात पर सवाल करने वालों कान खोल कर सुन लो। इंसानियत, इंसाफ, मोहब्बत और मुसावत पर मबनी हुई तालीमात ही तो इस्लाम की बुनियादी तालीमात है। और इस्लाम इंसान को एक बुलंद मकाम पर फाइज करता है और उसके हुकूक व फराइज को वाज़िह करता है। इसीलिए कि इस्लाम में हुकूकुल इबाद को बेहद अहमियत दी गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए अच्छा हो। यह हदीस मुआशरती जिंदगी में एक अहम उसूल फराहम करती है कि दूसरों के साथ खैरख़ाही, मोहब्बत और हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। आज के दौर में मुआशरती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ग़रबत, अदम मुसावात, अखलाकी पस्ती और घरेलू तशद्दुद। इन सब मसाइल का हल इस्लामी तालीमात में मुज़मर है। आइए इन मसाइल का जायजा लेते हैं और देखते हैं इस्लाम कैसे उनका हल पेश करता है। बुरादुरान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम ने ज़कात और सदका जैसे निज़ाम वज़ा किया है ताकि मुआशरा के पसमानदा तबके की मदद की जा सके। ज़कात का मकसद दौलत की मुनसफाना तकसीम है ताकि मुआशरा में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क कम हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वअक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात दो। यह हुक्म हमें याद दिलाता है कि हमारी दौलत में दूसरों का हक भी शामिल है। आज के दौर अखलाक की ज़वाल का शिकार है। झूठ, धोखाधड़ी और बेहया जैसे मसाइल आम हो चुके हैं, लेकिन जब हम इस्लाम की तालीमात पर गौर करते हैं तो इस्लाम हमें सच्चाई, अमानतदारी और हया का दर्स देता हुआ नजर आता है। इसीलिए कि पैगम्बर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अखलाक हसना को फ़रोग़ दिया और फरमानी इलाही हुआ, व इन्नका लअला खुलुक़िन अलीम, और बेशक तुम अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबा पर फाइज हो। आज हमारे समाज और माशरा में जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ती ही जा रही है, जिससे माशरा बिगड़ता जा रहा है। लेकिन जब हम इस्लाम की तालीमात पर गौर करते हैं तो इसका भी हल मिलता है। इसीलिए कि इस्लाम में हुकूकुल इबाद को बेहद अहमियत है। इस्लाम में इंसाफ की तालीमात बुनियाद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तुमने लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करो। इस्लामी मुआशरा में अदल व इंसाफ का मकाम नागज़िर है, क्योंकि मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसमें इंसाफ न हो। हज़रात, इस्लामी तालीमात में
हर मुआशरती मसाइल का हल मौजूद है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें इस्लामी तालीमात को सही मायनों में समझे और अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करें। इन्हीं बातों पे मैं मेरी छोटी तकरीर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि अहलिस सिद्क़ि वल वफ़ा, अम्मा बाद। खुदा ताला अपने कलाम में पाक में फरमाता है, व इन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल क्या खूब फरमाते हैं, कभी ये नौजवा मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ये नौजवा मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं तो तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। मुहतरम असातिज़े किराम, प्यारे भाइयों और वाज़े तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, रिसालत मआब के दीवानों, आज इस पुरनो जलसे में आप जैसे मुहतरम बाइज़्ज़त लोगों के सामने इस्लाम व मगरिब और जदीद चैलेंज के बारे में कुछ लबकुशाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले खुदावंद कुद्दूस के बारगाह आलम में लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिते हयात है जो हमें ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फराहम करता है। उसके उसूलों में फितरी मुसावात और अखलाक़ी अक़दार शामिल है और ये समाज में अमन व महब्बत का माहौल बनाता है। इस्लामी तहज़ीब ऐसी तहज़ीब है जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल रही है। ये माशरती अदल व इंसाफ, उख़्वत व महब्बत और अमन व सुकून को बहुत अहमियत देता है और माशरे में अच्छी तहज़ीब व तमद्दुन को फैलाता है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाम और मगरिब बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हम गौर कर रहे तो पता चलेगा कि इस्लामी तहज़ीब और मगरिबी तहज़ीब में बेहद फ़र्क है। उनके दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं। जब यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था उस वक्त इस्लाम इल्म और सकाफ़त के आला सतह पर पहुँच चुका था और इल्म की शम्ओं से दुनिया को रोशन कर रहा था और बेहतर तहज़ीब से दुनिया को बेहतर बना रहा था। हालांकि मगरिबी तहज़ीब मादियत परस्ती, साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की मगरिब सर तोड़ कोशिश कर रहा है और इस्लाम उनकी हर चालाकी का मुकाबला कर रहा है। इस्लाम ने इनफरादी और इज्तिमाई दोनों जिंदगी के उसूल वज़ा किए हैं। उसके बरअक्स मगरिबी दुनिया ने लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म को अपनाया जो इंसानी जिंदगी को मजहब से जुदा करने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, वो जो भी साजिशें करे वो इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मगरिब जो भी एजेंट बनाता है इस्लाम उनसे पाक हो रहा है और मगरिब के जो एतराज़ात मजहब के खिलाफ है वो बिल्कुल गलत है। मेरे हमनशीनों, इस्लाम और मगरिब में वाज़िह तज़ाद है। इस्लाम कई सदियों पहले से बेहतरीन कवानी का साथ कायम है। मेरे दोस्तों, सेकुलरिज्म के खिलाफ इस्लाम की आवाज़ बुलंद होती है क्योंकि सेकुलरिज्म मजहब को सियासत और मुआशरत से अलग करने की कोशिश करता है। उसके बरअक्स इस्लामी तालीमात एतदाल, अखलाकियत और रूहानियत का पैगाम देती है जो मुतवाज़िन मुआशरे की तश्कील देती है। अल्लाह ताला हमें इस्लामी तालीमात को तादमे हयात अपनी ज़िंदगी में अपनाने और मगरिबी तालीमात का पैरोकार बनने से बचने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अदल की रोशनी हो जहाँ वहाँ अमन का पैरा है, हक और सच के काफिले का हमेशा एक रास्ता है। मुहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ असातिज़े और अज़ीज़ तलबे किराम, आज मैं आपके सामने एक निहायत अहम और एक वज़ी मौजू के बारे में चंद अल्फाज लबकुशाई करना चाहता हूँ कि इस्लामी तालीमात और मुआशरती मसाइल। सबसे पहले खुदावंद कुद्दूस ताला को मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल व फ़ी कुल्ली मक़ाम। भाइयों,
दीन इस्लाम में कामिल ज़ाबिता हयात है जो इंसान को ज़िंदगी के हर बातों में रहनुमाई फराहम करता है। इस्लामी तालीमात के बुनियादी मकासद में अदल, भाईचारा, बरादरी और मसावत काबिल ज़िक्र है। कुरान शरीफ, अहादीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी उसूलों के मुताबिक अमल करने से हमें एक मिसाली मुआशरा तश्कील पा सकता है। कुरान शरीफ में खुदा ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह तुम्हें इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। भाइयों, कान खोल कर सुन लो कि अदल के बगैर किसी मुआशरत की तरक्की मुमकिन नहीं, बल्कि उधर अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन नहीं होगा। शायर ने फरमाता है, अदल की रोशनी हो जहाँ, वहाँ अमन का पैरा है, हक और सच के काफिले का हमेशा एक रास्ता है। भाइयों, इस्लामी तालीमात में मुआशरे हम आहंगी और चहती को खास अहमियत दी गई है। आपस में जंगो लड़ाई करते कबाइल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिहाद और मोहब्बत की रास्ते से एक लड्डू में पिरो दिया। और अल्लाह ताला के फरमान है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, और तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती थाम लो, फुरकत मत करो। ताजदार मदीना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जिस नजरियात में थे, उनके मुताबिक अमल करने वालों के दरमियान कुछ सरपसंद लोगों फिरके बरसी का बीज डाल दिए। फिर इस्लामी दुनिया में फितने का ऐसा सैलाब आया कि फितनों पर फितने फोड़ने लगे। लेकिन इस्लामी तालीमात में फिरकत को कोई ठिकाना नहीं है। और अल्लाह ताला की इरशाद है, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम कानू शयअन लस्ता मिन्हुम फी शै, जिन लोग अपने दीन को पारा पारा कर दिए, उन पर आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाइयों, भाईचारा इंसान को एक मजबूत मुआशरा बांधता है और मुआशरा में एतिमाद, मोहब्बत, कौमी इत्तेहाद और कुर्बानी का जज्बा पैदा करता है। बरादरी से मुआमला करना सबसे बड़ा मुकावमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिर पर सवार करते मुशरिकों से रहमत दिखाई और उनको इस्लामी तालीम से बेदारी किया है। इस्लाम में शख्सी इबादत के सिवा इंसानी अखलाक और मुआशरती मसाइल का हिल भी शामिल है। औरतों की हिफाजत, बच्चों की परवरिश, मुर्दों की जिम्मेदारी और जिंदगी के हर बातों में इरशाद देता है। अगर हम उन अखलाक के उसूलों पर हम अपने हिस्सा निभाए तो सिर्फ अपनी शख्सियत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम का पैगाम फैल सकता है। इस्लामी अखलाकियात ही वो बुनियाद है जिस पर हमें एक मिसाली मुआशरा तश्कील पा सकता है। खुदा हमें अपनी ज़िंदगियों को सही रास्ते से गुजारने का तौफीक फरमाए। मैं ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। और हमारा अपने कोई हुई आजमत को फिर से हासिल करने की तरगीब देती है। खवातीम ने जो असलाफ से मिरास पाई थी, ये फ़कत अल्फाज नहीं है बल्कि हमारा तारीख़ का खुलासा है जो हमें बावर करवाता है कि हमारा आबा अजदाद के रोशन और किरदार कैसा फरामोश किया। मेरे दोस्तों, हमारे असलाफ जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, खुलफाए राशिदीन, उनका बाद आने वाले मुस्लिम दानिशवर, साइंसदान और हुक्मरान भी शामिल है। ये लोग अपनी जिंदगी पहले में बुनियाद और नुमाया और कामयाब थे। अगर आप सारी का सफात पलट कर देंगे तो हर शोबे में उनका असर नजर आएगा। मेरे दोस्तों, हमारे असलाफ के कामयाब के पहले और बुनियादी राज उनका ईमान और तक़वा था। उन्होंने अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखा और अपनी अमल से अल्लाह ताला के रिजा का अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। उनकी दिलों में दुनिया की मोहब्बत के बजाय आखिरत की फिक्र थी। उनकी किरदार, अखलाक, मुआमलात सब कुछ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक थे। मेरे दोस्तों, हमारा असलाफ इल्म के प्यासे थे। ये वह लोग हैं जिन्होंने इल्म को सिर्फ इबादत नहीं समझा बल्कि तरक्की का जरिया समझा। यूरोपी तारीख के दौर से गुजर रहा था। यूनानी फलसफा, मुस्लिम दानिशवर इल्म नुजूम, इल्म तिब और दीगर उलूम में भी हैरत अंगेज इजाद कर रहे हैं। वही आलत हजरात में ऐसे जैसे इब्न सीना, इब्न रुश्द, खवारिज़मी इसी दौर की पैदावार है। आज हम जदीद साइंसी तरक्की देखते हैं, इसकी बुनियादी पर उन अजीम हस्तियों का इल्म शामिल है। मेरे दोस्तों, हमारे असलाफ की दौर में अदल और इंसाफ की निज़ाम मिसाली थी। हमारे खुलफा और राशिदीन ने अपने अमल से यह साबित किया कि इंसाफ सिर्फ कागजों में ही, इंसाफ सिर्फ कागजों में ही बल्कि अमली तौर पर नजर आना चाहिए।
हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का बड़ा मशहूर कौल है कि अगर दरिया फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं उसका जिम्मेदारी हूँ, मैं उसका जिम्मेदारी हूँ। यह हिस्सा से जिम्मेदारी, यह हिस्सा से जिम्मेदारी जिसने मुसलमानों पर इस्मत बख्शी। मेरे दोस्तों, हमारा असलाफ ऐसा मुआशरा कायम किया जहां रंग, नस्ल, जुबान, कौमियत की बुनियाद पर किसी से फर्क नहीं रख जाता था। उन्होंने गुलामों की हाथ में इंसान को खिदमत का अपना मकसद बनाया, जैसे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सलमान अल फारिस रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर साहिबे ने अपने अमल से यह साबित किया कि इस्लाम में सब बराबर है, इस्लाम में सब बराबर है और अजमत सिर्फ तकवा में है। मेरे दोस्तों, हमारे असलाफ की जिंदगी में, हमारे असलाफ की जिंदगी में जुर्अत और बहादुरी की कोई कमी नहीं थी। वो हक के लिए डट जाने वाले और किसी भी नाइंसाफ के सामने सर न झुकाने वाले लोग थे। जब तारीख में इस्लाम के दिफा की होता है तो जंगे बदर, जंगे हुनैन, जंगे उहद के मैदानों में मिसालें उन्होंने पहुंचाया। मेरे दोस्तों, आज हमारा मुसलमानों पर इस्मत बहुत कम है, इसलिए हमारा उसूलों को दोबारा अपनाना करना जरूर है। इतने बोलकर मैं छोटी तकरीर खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मखलूकीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आइए जवा मर्द हक कोई बेबाकी, अल्लाह के शीरों को आती नहीं रूबाही। मुहतरम सामिईन और मेरे प्यारे भाइयों, आज मेरा दिल खुशी से लबरेज है। आज आपके सामने गवाही हमने असलाफ से मीरास पाई थी के बारे में चंद अल्फाज लबकुशाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले खुदावंद कुदूस को लाखों लाख हम्द व सना अदा करता हूँ जिसने मुझे ये सुनहरा मौक़ा अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मुहतरम सामिईन, इस्लाम एक ऐसी रोशनी है जो दो अंधेरों को चीरकर इंसानियत को राह दिखाती है। ये दीन हमें हक कोई, बेबाकी और बातिल के खिलाफ डट जाने की तालीम देता है। लेकिन अफसोस, आज हमने अपनी असलाफ की मीरास गवा दी है। हमें इज्जत और सरबुलंदी अता करती थी। अल्लाह के वलियों ने हमें सिखाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के अकीदा के दिल को गहराइयों में उतार लो, क्योंकि यही वो कलिमा है जो इंसान को हर हौस से आज़ाद कर देता है। लेकिन आज हमारा दिल कमज़ोर है और ज़बान हक कहने से लरज़ती है। हमने अपने असलाफ की रुकू से कदम बुला दिया, जिन्होंने हर जुल्म जबर आगे लड़कर हक का आलम बुलंद दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अपने जाशी के दरबार में हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु ने जुर्अत और ईमान की कहानी सुनो। जब कुरैश के सफीरों ने जाशी के दरबार में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की तो जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु ने वीर की सिखाओ से तौहीद का पैगाम सुनाया। उन्होंने कहा, हम जाहिल थे, बदकार थे, मगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह की इबादत, सच्चाई और रास्तबाजी की तालीम दी। ये जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु की हक कोई, बेबाकी जाशी के दिल को चीर गई और वो मुसलमान हो गई। मगर आज क्या हम में वो ईमान और जज्बा बाकी है? हमने इस्लाम का सिर्फ नाम लिया और अमल कहीं दूर हो गया। करबला की मैदान में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी हमें सिखाती है, हक के लिए जान देना बख्तर है मगर बातिल के आगे डर जाना बख्तर है। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम के सबसे बड़ा पैगाम इंसानियत और अदल व इंसाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन से वो है जिसका अखलाक बख्तर है। हमारी मीरास अखलाक की इक़्तिदार, सच्चाई और आदिल पर मबनी थी और हमें अपने अखलाक पर हम अपने अखलाक पर पुश डाल चुके हैं। हमने दूसरे का हुकूक को पामाल करना, झूठ बोलना, दुनियावी मालो मता को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। क्या यही वो इस्लाम है इसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगी थी? नहीं 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 नहीं। और मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम की मीरास वो इल्म था जिसकी दुनिया को रोशनी दी। बगदाद की दरसगाहों, कुर्तुबा की लाइब्रेरियों इस बात की गवाह है कि हमारा असलाफ ने फलसफा, तिब, साइंस के मैदान में एक ऐसा कारनामा अंजाम दी जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन मगर आज हमने मीरास की इल्म गोदी है, हमने दुनिया को कियादत देना का हक तय कर दिया और मगरिबी तहजीब के पीछे हम भाग रहे हैं। क्या भाइयों, क्या भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों,
आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अस्लाफ की नक्शे कदम पर चले। वो इल्म, वो अमल, वो तौहीद और वो इखलास का जज्बा दोबारा जिंदा करे जो हमारा असल पहचान है। हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी या सिवारनी होगी तो और अल्लाह की पैगाम आम करना होगा। आखिरी में दुआ गो हो के अल्लाह हमें हक का अलमरदार बनाए और बातिल के खिलाफ लड़ जाने की तालीम दे और ईमान वापस लौटा दे जिसने हमें दुनिया के सबसे अजीम उम्मत बनाया था। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।